करके जो है काम करना होगा बाबू, समझ रहे ना। तो अब आप देखिएगा बाबू, समझिएगा चीजों को। अब आप देखिएगा कि आखिरकार हमने क्या किया था अपने स्टूडेंट लाइफ में कि हमें असफलता हाथ लगा। तो देखिए, हम बरसाती मेढक थे। बरसाती मेढक मतलब परीक्षा के टाइम में पढ़ते थे, ऐसे नहीं पढ़ते थे। ऐसे सप्ताह में मुश्किल से 2 से 3 दिन पढ़ते थे, 3 से 4 दिन सिर्फ इधर उधर फालतू काम करते थे। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, हम इसलिए अपने जीवन में असफल हुए स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि हम डेली पढ़ते नहीं थे। तो हम आपसे ये चाहेंगे, और कहा जाता है असफल लोग जो काम करते हैं उस काम को आप मत कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आप सप्ताह में 7 के 7 दिन पढ़िए। पहला सलाह मेरा ये होगा। और दूसरा सलाह, देखिए आज के दिन में आप देखते होंगे हम हमेशा नारा देते हैं R बराबर R, रिवीजन बराबर रिजल्ट। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में रिवीजन नहीं करते थे, थोड़ा ठीक ठाक विद्यार्थी थे। जैसे किसी भी चीज को एक बार देखें याद हो जाता था। पहले IQ लेवल और कंसंट्रेशन पावर इतना अच्छा था, एक बार चीज को देख लिए याद हो जाता था, दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ता था। थोड़ा घमंड हो गया था कि एक बार देख लेंगे हो जाएगा, रिवीजन नहीं करते थे। तो एक रिवीजन का कमी भी हमारी असफलता का कारण बना था। तो इसी वजह से दूसरा सलाह हम आपको ये देना चाहेंगे कि बाबू रिवीजन, मोर एंड मोर टाइम्स रिवीजन। दूसरा सलाह हम आपको ये देना चाहेंगे। और तीसरा, स्टूडेंट लाइफ में हम दोपहर में 12 बजे उठते थे। 12 बजे से पहले कभी नहीं उठते थे। कभी काल तो ऐसा होता था 2 बजे उठते थे, कभी काल ऐसा होता था शाम में 4 बजे उठते थे। तो स्टूडेंट लाइफ में ये गलती हम किए हैं, और जो गलती हम किए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए, आज जब परिवार का जिम्मेवारी पड़ा, एक प्रकार से तो जिम्मेवारी हमको नहीं है पड़ा है। मेरे पिताजी अभी भी कमाते हैं, उनको अपना जितना खर्च होता है उतना कमा करके निकालते हैं, उनसे पैसा उठा नहीं मांगते हैं। लेकिन फिर भी परिवार में बड़े हैं तो जिम्मेवारी तो आना ही आना है, ना चाहते हुए भी जिम्मेवारी आ जाता है। परिवार का कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन आप छात्रों ने भरोसा करके जो एक मुकाम दिया है, उनके भरोसा पर कायम होने की जिम्मेवारी है हमारी, उनके भरोसा पर खरा उतरने की जिम्मेवारी है हमारी। अभी देखिए, हम 2 बजे रात में सोए, 4 बजे रात में सोए, सुबह में 7:30 बजे जग जाते हैं। तो यहां से हम आपको एक बात कहना चाह रहे हैं बाबू, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। सबसे बेहतरीन लाइफ होता है बाबू स्टूडेंट लाइफ, इससे बेहतरीन कोई लाइफ नहीं होता है। और इस लाइफ में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, सूर्योदय से पहले उठिए। सूर्योदय से पहले उठिए। इस चीज को हमने अपने जीवन में लास्ट में अपनाया भी है, कुछ दिन के लिए एग्जाम के टाइम में अपनाया भी है। सूर्योदय से पहले उठिए और सुबह में 5 घंटा पढ़ लीजिए। आप करके देखिएगा, सुबह में 5 घंटा पढ़ लीजिए। अब दूसरा दिन जो है, दोपहर में 12 बजे उठिए और 12 बजे के बाद 12 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक 10 घंटा पढ़िए। वो 10 घंटा का पढ़ाई और सुबह में 5 घंटा का पढ़ाई, दोनों बात बराबर है। तो एक जो हमारी असफलता का कारण रहा है, सुबह में सवेरे नहीं जगना। तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आप सुबह में सवेरे जगिए और सुबह में 5 घंटा रगड़ के पढ़िए। हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे। ये 2-3 सलाह रीजन और भी है हमारी असफलता के, लेकिन ये 2-3 मेन रीजन है जो हमने अपने जीवन को जो जिया है, उससे जो अनुभव किया है, उसका जो अवलोकन किया है। हम आपसे चाहेंगे कि आप ये 3 काम, मतलब सुबह में सूर्योदय से पहले उठना, सुबह में 5 घंटा रगड़ के पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। दूसरा, रिवीजन मोर एंड मोर टाइम। तीसरा, बरसाती मेढक की तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि डेली पढ़ना है। ये 3 चीज आप अपने जीवन में कीजिए, बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा। और याद रखिएगा, असफल लोग, हम असफल हुए, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम जहां जहां असफल हुए हम बोले हैं आपको,
असफल लोग जो काम करके असफल हुआ है उस काम को आप मत कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। समझ गए? तो यही सब सलाह देंगे और विशेष कुछ है नहीं। पढ़िए लिखिए। और कल आपका क्लास हम नहीं रखे हैं। कल जो है सुब्रत सर को थोड़ा वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं बीपीएससी को लेकर के, इसी वजह से सोमवार को हम लोग मिलेंगे। और अभी जो है हम आपको पुस्तक वितरण करवा देते हैं, सबको मंगा लीजिए जल्दी। और कुछ लड़का लड़की को हम दे देते हैं, ठीक है? जैसे हम पूरा कॉम्बिनेशन बैठा करके देंगे, मतलब जो लड़की लड़का डेली आता है, जो जवाब देता है, मतलब जो इंटेलिजेंट है, सब चीज को ध्यान में रखते हुए 5 लड़का 5 लड़की को चुन करके हम दे देते हैं। लेकिन आप सब लोग मेरे लिए सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन हम सबको दे नहीं सकते हैं। यही कुछ को देने के चक्कर में अभी आपके बैच में लेट क्यों हो गया? अब जबरदस्ती बिहार दरोगा बैच का लड़का सब उसको 1 साल से पढ़ा, जबरदस्ती नहीं, हम आप ही से लेवे करेंगे, नहीं तो हम विद्रोह कर देंगे। वही 1 by 1 बांटने के चक्कर में इतना लेट हो गया, समझ गए? तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 4 को 5 को 4 को 5 को लड़की, 4 को 5 को लड़का को हम दे देते हैं। अब बाद बाकी जो है हम वितरित करवा देते हैं, क्योंकि देना पॉसिबल है। ऊपर भी है, नीचे भी पॉसिबल है, बताइए पॉसिबल है? कुछ लड़का लड़की को हम दे देते हैं जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन जवाब हुआ दिया। जैसे ऊपर में एक लड़का है, वो डेली आया है और डेली सही जवाब दिया है, रेट की सब सामान्य तौर पर पहुंचता है, हम देखे हैं उसको। अगर वो लड़का है तो ऊपर में तो आ जाओ, ठीक है? इसके बाद जो है चश्मा वाला तुम खड़ा हो जाओ, टोपी वाला तुम खड़ा हो जाओ। ये सब जवाब देता है। और पीछे में से भी कुछ लड़का आया है क्लास में जो डेली जवाब दिया है सही से। पीछे से भी कुछ लड़का आया है इस क्लास में, थोड़ा चेहरा दिखाओ ना, जो सही जवाब दिया, थोड़ा चेहरा दिखाओ यार। हाँ यही है, हाँ ये लड़का डेली सही जवाब दिया है। तो 1 2 3 ऊपर से एक और कोई आ जाओ बाबू, ऊपर से आया है और कोई एक और इधर बैठता था, मुझ रखता था थोड़ा, लड़का ब्लैक टी शर्ट और पैंट था, वो भी सही जवाब दिया है सब लोग। लगता है नया आया है। आप थोड़ा पीछे वाला लोग जो आकर के जवाब देते थे ज्योग्राफी में, थोड़ा चेहरा दिखाइए ना अपना। हाँ थोड़ा चेहरा दिखाइए ना। हाँ तुम आ जाओ बाबू, तुम आ जाओ, आ जाइए बाबू, आ जाइए, आप लोग निकलिए। कुछ लोग को हम दे देते हैं, ठीक है ना? सब लोग को देना पॉसिबल नहीं है, कुछ को देंगे, उसी में समझ जाइएगा कि हमारे ही दोस्त को दिया है। क्या आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए। इसके बाद एक और लड़का आ जाइए, आ जाओ दाढ़ी वाला रेगुलर रहता है, उसको देखते हैं। अरे यहाँ आइए, चलिए। अब जो है लड़की को पूरा कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। कौन जवाब दी है, कौन रेगुलर रहती है। हाँ तुम है लड़की। हाँ इसके बाद